चलिए, स्वागत है सभी का लर्नर्स फेलो पे। जो लोग भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है। बाकी कुछ लोग कह रहे थे गूगल मीट का ये वो, जो लिंक चला गया, ज्वाइन करने वाले कहीं से ज्वाइन कर लेंगे। मीट का बाद में देखा जाएगा। ठीक है। राहुल जी आ गए हैं, रोहित जी आ गए हैं। रोहित जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर। ओके। आप लोगों ने ऐसे कर लिया है? जी सर, इंग्लिश सर नहीं कर पाए। एक्चुअली थोड़ा बिजी थे। ऐसे हो गया आप लोगों का? जी सर, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ही कर पाए थे सर। अच्छा, हाँ, आपने ग्रुप में भेजा था। जी सर। इंग्लिश में ही कर पाए? क्यों, हिंदी में क्यों, टाइम नहीं मिला क्या? नहीं सर, इंग्लिश में ही कर पाए, टाइम मैनेज थोड़ा नहीं हो पाया सर। अच्छा, थोड़ा कोई सा दिक्कत नहीं है। फिर मन नहीं करने लगा करने का। मन नहीं करेगा, देखिए, मन का बहाना मत दगड़िएगा। मन कभी नहीं करेगा करने का, ठीक है। करना पड़ता है। समझ लीजिए कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। और मन क्या नहीं करता है, 24 घंटे का समय है। आधे घंटे इंग्लिश से, आधे घंटे हिंदी से। 1 1.5 घंटा अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। आदत नहीं भी है तो भी आदत अब डालिए धीरे धीरे, ठीक है। मान लीजिए एक बार में जी इंग्लिश सर। लिख लिए, तो आप 2 3 घंटे 4 घंटे तक दूसरा पढ़ाई कर लीजिए, फिर शाम में लिख लीजिए, एक सुबह कर लीजिए, एक शाम में लिख लीजिए। लगातार अगर आदत नहीं है तो छोड़ने से नहीं होगा, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर। और हरजीत सिंह, हरजीत सिंह, आप कल के क्लास में थे क्या? नहीं थे? शायद नहीं थे। नहीं सर। नहीं थे, आज पहले दिन ज्वाइन हुए ना? हाँ जी। ओके। तो आज का टास्क आपको मालूम है क्या करना था? सर मुझे दोपहर के बाद पता चला तो सर समस्या मेरे साथ ये आई कि मुझे ट्रांसलेशन बहुत कम आती है, हम्म। तो समझ में नहीं आया कि कैसे लिखना है। अच्छा, ट्रांसलेशन कम आती है तो इसीलिए तो हम लोग हैं यहाँ पे ना। इसमें सब जो हैं वो सीखने वाले ही हैं, ठीक है। तो नहीं आती है तो मैंने बताया, जिन लोगों को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, मैंने शायद इसका रिप्लाई आपको दिया था कि नहीं दिया था, दूसरे लोगों को बताया होगा। बेसिक से शुरू करिए ना, छोटे छोटे सेंटेंस पहले बनाना शुरू करिए, ठीक है। एक बुक आती है लूसेंट की, आपको हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, 25 जी 30 या 50 रुपए के आसपास की आएगी। उसको आप वो कर लीजिए, जो खरीद लीजिएगा। और उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसमें एकदम छोटे छोटे सेंटेंस है, बेसिक लेवल से है। पहले, अब फिर वो हो जाए, फिर उसके बाद कोई भी एस्से की बुक या उससे कर सकते हैं आप ट्रांसलेशन। या कोई बच्चों वाली कहानी की किताब जैसे होती है 5 6 क्लास की लिटरेचर की, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे आसपास के, देख लीजिएगा। या गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी बुक जिसमें हिंदी कहानी भी होती है और इंग्लिश कहानी भी होती है, पंचतंत्र की कहानियां टाइप, उसको आप ट्रांसलेट करके जी। फिर देख लीजिए। फिर ऐसे ऐसे अपना लेवल बढ़ाते जाना है ना। नहीं होता है तो करना है। सर और जो पीजीडीटी की थर्ड और फोर्थ पेपर की बुक है, मैं उसमें से देख देख के ट्रांसलेशन करता हूँ, तो क्या तरीका सही है या गलत है? सही है, लेकिन वही बात है ना कि आपका लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा। आप बुक से सीधा कर रहे हैं अगर, तो सेंटेंसेज आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा हार्ड अभी अप्रोच नहीं करें। आप उसको पहले छोटा छोटा जो सेंटेंस है उसको पहले बनाइए। आप नहीं सर, वो देखिए। समझ में तो आ रहा है मेरे को, लेकिन सेंटेंस हाँ, फ्रेमिंग नहीं आती मुझे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पहले मेरी बात समझ लीजिए कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। वह जाता है, मैं आता हूँ, ये इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस है, जो आपको मैंने बुक बताया, लुसेंट का हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन करके एक बुक आती है, 50 60 रुपए की किताब, एक बार खरीद लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, है ना। उससे पहले खत्म करिए, उस बुक को आप खत्म करिए पहले, फिर आप हमसे कहिएगा क्या प्रोग्रेस आया है, ठीक है बना कि सर। नहीं बना, है ना। इतना काम पहले करिए। जी। और जो लोग भी एसए के लिए वो पहले से घबरा रहे हैं, इतना वर्ड लिमिट आज भी मैंने बताया आप लोगों को कि एसए पेज भरने से मतलब नहीं होता है। आपको मेन देखना है कि आपका वर्ड लिमिट एक्सीड ना करे। किसी का 3.5 पेज में, 4 पेज में अगर 500 वर्ड हो जा रहा है, बस वो बेफिक्र रहे, मार्किंग उसकी अच्छी आएगी। और मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ऐसे देखा मैंने 2 लोगों का, इस तरीके से हुआ, पेज भरना पड़ता, देखिए नहीं। तो आप कॉपी मंगवा लीजिए, कहिए कि भैया थोड़ा हमें भी दिखा दो आप, कि अगर 5 6 लोगों को नंबर इस तरह से नहीं मिला है, पेज भरने पे नंबर मिला है, तो आप मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना है ना। आप चीजों को देखिए, समझिए। एक इंटरव्यू मैंने 2 4 लोग जो सिलेक्टेड थे उनसे मैंने पूछा भी था यही सवाल आप लोगों का, कि क्या पेज भरना इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी ऑफ जो क्या कहते हैं ऐसे वो इंपॉर्टेंट है। सभी का रिप्लाई यही था कि मैंने 3.5 पेज ही लिखा है, लेकिन टॉपिक से रिलेवेंट बातें लिखी हैं।
और वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो आपको एस्से में 500 वर्ड ज्यादा ना हो ये देखना है। और चूंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि 5 पेज भरने के चक्कर में आपका 600 650 वर्ड चला जाएगा। घबराना नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना कि ऊपर में आप टाइम, कितना टाइम लगा वो, और कितने वर्ड का एस्से आपने लिखा है वो मेंशन करिए। अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। 2-4 ऐसे लिखिए, तो पहले शुरुआत तो करिए, पहले बार में ही सब कुछ समझ जाएंगे ऐसा नहीं होता है। आप पहले लिखिए, आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है उस चीज को। ठीक है, राहुल जी, रोहित जी, इंदु जी और अतुल जी, आवाज मिल रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, इंदु जी और अतुल जी, आवाज मिल रही है? अतुल टू एवरीवन, यस सर। अतुल जी, अगर माइक अनम्यूट करने में कोई दिक्कत हो तो ही म्यूट करके रखिएगा, नहीं तो आप बोल सकते हैं। जिनको भी जो समस्या हो, जो परेशानी हो, आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप ज़्यादा देर वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग जो है थोड़ा लेट ऐसे स्टार्ट हुआ है। 10 बजे का ऐसे हम लोग का टाइम रहता है, थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा हो गया। तो वह विक्रम जी का बड़ा अच्छा है, बैकग्राउंड सही हो गया, ब्लर किया इन्होंने। किस तरीके से किया, थोड़ा मुझे भी बताइए। वो सर मोर में ऑप्शन देता है सर, तो मैंने भी छेड़ के देखा तो हाँ हाँ, पीछे वही ठीक नहीं वैसे ही लग रहा सिखाई था। जाता है। और मैंने बताया था गूगल मीट का, जरा वो बताए थे, रोशन जी आज शायद नहीं आए, बोल रहे थे कैसे रिकॉर्ड करना है वो बताएंगे, तो मैंने उसका फिर ज़्यादा वो नहीं किया, टाइम की कमी एक्चुअली थी। आपका वीडियो देखे थे सर यूट्यूब पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था, फिर लगा कि चलो कुछ अगर होता है तो ठीक है ऑप्शन पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है। अच्छा बुरा सब मेन मतलब क्या है ना कि सीखना और सिखाना। अगर मैं उन चीज़ों पे जी ज़्यादा फोकस करने लगूंगा कि अपना बैकग्राउंड बनाने लगूँ, अपना ये एकदम रोज नए कपड़े पहन के टाई वगैरह लगा के आऊँ, तो फिर वही है, फिर मैं भी चार्ज करने लग जाऊंगा ना, क्योंकि मैं खर्च करूंगा तो फिर जी यही होगा कि हाँ इसके लिए मुझे फिर कहीं से पैसे चाहिए, तो फिर वो मेन है पढ़ाई। पढ़ाई जो हो जाएगा ना कहीं से, तो ये सब चीज़ तो कोई मैटर जी नहीं करता है, कैसा है कौन है कोई दिक्कत नहीं है। जैसा रहता हूँ वैसे चले आता हूँ सामने, बस बाल बाल थोड़ा हाथ से ऐसे कर लिया, हो गया काम खत्म। क्या करना है, उद्देश्य पर डिपेंड है ना, कि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए आप लोगों की, बस बाकी मुझे फर्क नहीं। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक क्या था, सर्वनाम था। जी सर। ठीक है, कौन कौन पढ़े हैं ये बताइए पहले। जी सर। विक्रम जी पढ़ के आए हैं, कौन कौन नहीं पढ़ा है वो बताइए। हाँ सर, एक बार रीड आउट किए हैं। राहुल जी बोल रहे हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, राहुल जी आइए, ठीक है, रीड किए हैं। इंदु जी आपने पढ़ा है? इंदु जी आवाज मिल रही है आपको? संज्ञा, इंदु जी आवाज आपको मिल रही है तो रिप्लाई करिए, अगर बोल नहीं सकते तो आप वो कर दीजिए, आप चैट कर लीजिए, बोल दीजिए उस पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, संज्ञा हो गया हमारा, कहाँ गया। चलिए, सबसे पहले विक्रम जी आप ही से शुरुआत करता हूँ, हटाइए, जिनकी आवाज आई चाहे जी नहीं, सर। जो दिक्कत होगा पूछेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। सर्वनाम के बारे में बताइए, क्या जानते हैं, क्या होता है सर्वनाम? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो सकता है उसे सर्वनाम कहते हैं सर। जो क्या, जो शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। जी चलिए, सर। उदाहरण बताइए। उदाहरण जैसे वह जाता है, मैं खाता हूँ। सिर्फ सर्वनाम का बताइए उदाहरण, वह, यह, या मैं, सर्व तुम, सेंटेंस आपने आप। बताया तो सेंटेंस में ये बताइए कि हाँ इसमें ये चीज सर्वनाम है। जी। हम्म, वह खाता है तो इसमें वह सर्वनाम है। ठीक है। जैसे ही मैं, यह, वह, तुम, क्या, हम्म, कैसे हम्म। आदि। कहने का मतलब है कि वो शब्द जो हम संज्ञा के बदले प्रयुक्त करते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ इनका नाम, ये क्या कहते हैं कि विक्रम पढ़ने में अच्छे हैं, विक्रम बहुत अच्छा खेलते हैं, विक्रम को चॉकलेट खाना पसंद है। बार बार मैं विक्रम शब्द का अगर इस्तेमाल करूं तो ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में मैंने कहा कि विक्रम इस स्कूल में जाते हैं, उसके बाद मैंने कहा कि वह पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें चॉकलेट पसंद है, तो जहां वह जो आया या उन्हें जो आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही सर्वनाम है। सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के बदले मैंने किसी नाम के बदले मैंने क्या किया, उसके बदले जो शब्द रख दिया वो हमारा क्या हो गया, सर्वनाम हो सर्वनाम। गया। चलिए राहुल जी,
सर्वनाम के प्रकार बताइए। जी सर। हाँ। सर 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देख के नहीं बोलिएगा कोई हाँ। लोग भी, पता चले कि मैं पूछ रहा हूँ, कैमरा आप लोग को ऑन नहीं करवाता हूँ, स्वेच्छा पे आप लोग को छोड़ के रखता नहीं हूँ, सर। तो ये नहीं कि आप लोग नीचे देख के बोलेंगे, इससे आपका घाटा है। बोलिए। ओके सर। पुरुषवाचक सर्वनाम सर। 6 पहले तो 6 अ, भेद होते हैं, ठीक है, ये क्लियर किया। हाँ। कौन कौन होते हैं बताइए। पुरुषवाचक, हम्म, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, हम्म, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। हरजीत सिंह जी, यस सर। आप पुरुषवाचक को डिफाइन करिए। सर पढ़ा है मैंने आपने? सर्वनाम नहीं सर। नहीं पढ़ा है। और कौन है? रोशन जी आ गए क्या? रोशन गुप्ता, आवाज आ रही है? सर वैसे मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि जो याद आ रहा है बताइए ना, वाचक कोई शायद, दिक्कत नहीं है। जी सर, इसमें वो होते हैं कि मतलब 3 पर्सन होते हैं इसमें, सर इंग्लिश के हिसाब से याद है थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए तो पहले, यहाँ सब ट्रांसलेटर ही बैठे हैं, सब जी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी सब समझते हैं ये लोग। आप बोलिए बस। सर इसमें 3 पर्सन होते हैं, एक हम्म, तो मैं, हम्म, हम, हम्म, तुम, हम्म। आप, अच्छा, वह, वे, सर ये होते हैं ठीक है, शायद। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आया आपने बताया। देखिए, पहले क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, कि जब भी कोई सवाल पूछे तो हमें उसका जवाब देना है ना? सही या गलत ये इंटरव्यू तो है नहीं, आपको बोलना है, गलत होगा तो सुधार किया जाएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि खुद से पढ़ लेते हैं अच्छा, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो इस डर से नहीं बोलते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, लोग हंसेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सब लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सीखना है तो बस सीखना है, काम खत्म। रोशन जी आवाज आ रही है क्या? शायद उनका ऑडियो अभी कनेक्ट ही हो रहा है। चलिए, और कोई बताइए। रोहित जी, रोहित आ गए हैं। रोशन जी भी आ गए। जी चलिए, सर। बड़ी देर भई नंदलाला। म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट करिए। खाना बना रहे थे। अच्छा अच्छा, वही कहा बड़ी देर भई नंदलाला, कहाँ रह गए आज। ठीक है, खाना बना रहे थे, फटाफट आप बताइए। इन्होंने बताया, विक्रम जी ने बता दिया, नहीं विक्रम जी ने बताया ना, हाँ 6 होता है भेद। पुरुषवाचक का डिफाइन करिए फटाफट। म्यूट हो गया फिर से आपका। सर पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को कहते हैं जिसमें स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक। उत्तम पुरुष में जिसमें अपने के बारे में बात होता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता है सामने वाले के बारे में बात होता है, और अन्य पुरुष का मतलब जो किसी और के बारे में बात होता है। ठीक है, यानी थर्ड पर्सन के बारे में। जी ठीक। तो जैसे एग्जांपल ही बता दीजिए ना, उत्तम का क्या हो गया, एक एक एग्जांपल सेंटेंस, उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का और अन्य पुरुष का एक एक एग्जांपल बता दीजिए सेंटेंस में यूज करके। अच्छा, जैसे अगर हम लोग उत्तम पुरुष का बात करें तो इसमें सर हो जाएगा अपने बारे में बात मैं करेगा ना, अपने बारे में, तो हाँ अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बात करूं, मैं विद्यालय जाता हूँ, मध्यम पुरुष तुम विद्यालय जाते हो, और अन्य पुरुष के बारे में बात करें तो वो विद्यालय जाता है, किसी और के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सिंपल। ओके ओके। देखिए, पहला क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या है, स्त्री और पुरुष जो अपने बारे में बात करे, या मतलब स्त्री और पुरुष जो के बारे में जो शब्द प्रयुक्त किए जाए, ठीक है। तो मेनली इसके 3 प्रकार हैं, 3 ही प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम ऐसे समझिए कि कंफ्यूजन कभी कभी क्या होता है, इसमें कहाँ डाउट आ सकता है वो मैं बताता हूँ, कि उत्तम पुरुष अपने बारे में था या मतलब दूसरे के बारे में था या तीसरे के बारे में, ऐसा समझिए। हर एक इंसान, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, कुछ भी ऐसा, हर एक इंसान अपने आप को सबसे ऊपर समझता है ना, सबसे पहले अपने आप को रखता है, यानी उत्तम समझता है, सबसे अच्छा मैं ही हूं, ठीक है। तो वो हो गया उत्तम पुरुष, यानी अपने बारे में जो बोलने वाला है, कहने का मतलब है जो स्पीकर है, ठीक है। तो वो जो है हमारा, वो क्या हो गया, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है, ओके।
उत्तम पुरुष हो गया। फिर क्या हुआ कि जो सुन रहा है, यानी कि मैं अगर बोलूंगा तो सामने किसी को तो कह रहा हूँ ना अपनी बात, तो जो सामने वाला इंसान है जिसको बोला जा रहा है वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष, यानी कि मध्यम तुम। सामने जो मेरे होगा तुम, तुम्हारा, क्या कहते हैं इसे, और क्या हो जाएगा, तुम, तुमने, तुझे, तुमको, आपने, आपको, जो भी हम संबोधन सामने वाले के लिए करते हैं। और होता है कि जब बातें हो रही हैं तो सिर्फ मेरे और आपके बारे में नहीं होंगी, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बातें होंगी, क्योंकि मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, तो बातें तो किसी तीसरे के बारे में होंगी कि वह अच्छा था या ऐसा था, वो ऐसा है। जब जिस किसी तीसरे आदमी के बारे में जो बातें हो रही हैं वो हमारा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष, यानी किसी अन्य के बारे में बातें हो रही हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, किसी तीसरे के लिए, जैसे मैं तो अपने लिए कहूंगा हम, मैं, मुझे, इस तरीके की बातें। सामने वाले के लिए तुम, तुम्हारा, आप, अपने, इस तरीके से यूज करते हैं कि आप अच्छे हैं, तुम अच्छे हो। तीसरे आदमी के लिए क्या कहते हैं, वह अच्छा है ना, वह यूज करते हैं। ठीक है, वह हो जाएगा वह, यह, ये, वे, इन, उनको, इन्हें, उन्हें, उन्हें बहुत पसंद है ये करना, यानी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है। सेकंड है हमारा जी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, ऊपर से बताइए कोई, राजा जी पढ़े हैं, फटाफट बोलिएगा, समय की कमी रहती है। रोमा गुप्ता आवाज आ रही है, बोलिए यस सर। हाँ, तो रोमा जी बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम को डिफाइन करिए। सर जिससे किसी किसी के निश्चितता होने का बोध हो, जैसे हम कहते हैं कि वह सामान तुम्हारा है, तो यहाँ पे वो निश्चय है कि वो उसका सामान है। रॉन्ग है सर। और आने दीजिए आंसर। और किसी का, राहुल जी पढ़ा है। हाँ सर, ये किसी वस्तु के दूर या निकट के वस्तु के मतलब स्थान का निश्चितता बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, नहीं सर, यह मेरी पुस्तक है। यह पुस्तक मेरी है तो वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वो। अच्छा, क्लियर करिए विक्रम जी, क्लियर करिए इसको। अच्छा, मेरा भी रोशन, तो जब किसी वस्तु का सर यहाँ पे निकटता या दूरी बताने के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा भी यही था सर। रोशन जी क्लियर करिए जैसे फटाफट। कि सर निश्चयवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो किसी वस्तु के नजदीक या दूरी होने का भाव प्रकट करता हो। जैसे कि यह एक पुस्तक है, वह एक गेंद है, ये सब खिलौने हैं, वे सब खिलौने हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी नाम से जानते हैं, और उसमें भी दिस, दैट, दीज उसकी तरह ये यूज होता है। दिस और दीज नजदीकी के लिए, दैट और दोज दूरी के लिए, जिसमें दिस सिंगुलर के लिए होता है, दीज भी प्लूरल के लिए होता है, दैट दूरी के लिए सिंगुलर के लिए, और दोज प्लूरल के लिए होता है। ओके, तो मतलब कि कहने का ये है कि इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, सर्वनाम जो होते हैं, वो मेनली दूरी को प्रकट करते हैं, या तो पास की चीजें के बारे में जब हम बताते हैं या दूर की चीजों के बारे में बताते हैं, और वो निश्चित हो। ठीक है, निश्चय नाम से स्पष्ट है, देखिए नाम से पकड़ेंगे, निश्चय है, यानी कि हम कंफर्म कह रहे हैं कि यह पुस्तक है, मेरी है। ठीक है, वह गेंद तुम्हारी है, इस तरीके से नहीं, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी गेंद है, इस तरीके से होगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आगे चल के एक और आता है, इसमें आपको नहीं सर, इसमें सिर्फ सर यह वह ये वे, बस यही चारों देखा जाता है। मेरा मेरी आएगा तो सर तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि किसका है। जैसे यह एक गेंद है, वह एक खिलौना है, इसमें यह वह ये वे इसको फोकस करते हैं। मतलब क्लियरली मेंशन हो कि निश्चित की इसी के बारे में बात हो रही है। हाँ, और अगर नजदीक है तो यह यूज हो गया, वह हो गया। ठीक है, अगला है हमारा, अच्छा एक और इसमें क्या दिया है, पुरुष और निश्चयवाचक में अंतर क्या हो जाता है। जैसे यह पढ़ता है, वह बहुत खेलता है, ये हमेशा पढ़ते रहते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या हो गए, यह मेरी बेटी है, वह माधुरी की पुस्तक है, ये हमारे टीम के सदस्य हैं, वे हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यह वह ये वे किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यानी यह वह जो है किसी के नाम के पहले अगर प्रयुक्त कर रहे हैं तो ये निश्चय, क्या कहते हैं, ये पुरुषवाचक हो गया। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह ये वे
किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जब उसके बदले यूज हो यह वह ये वे, तो ये पुरुषवाचक हो गया। लेकिन अगर किसी वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, यानी किसी के बदले नहीं आ रहा है, संकेत हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक, जो लोग अभी नहीं बोले हैं उनमें से कोई बोलना चाहे तो बताइए फटाफट। जो लोग भी खुद से बोलना चाहें बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसे में होगा कि मैं नाम लूंगा किसी का, कल होके कोई कहेगा कि मुझसे पूछे ही नहीं सर। तो आप लोग बोलिए खुद से, पढ़ के आते हैं तो खुद से बताइए। रोहित जी पढ़े हैं? नहीं पढ़े सर। नहीं पढ़ा, पढ़ के आइएगा, जरूर पढ़ के आइएगा, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा विशेष नहीं होगा। जी सर। चलिए विक्रम जी बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जी सर, वैसे सर्वनाम जिससे किसी वस्तु की निश्चयता का बोध ना हो, उसे अनिश्चय बोधक करते हैं सर। जैसे दरवाजे पर कोई है, और जैसे कि खाने में कुछ पड़ा हुआ है, मतलब क्लियरली कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा है, कौन है, जी ये कंफर्म नहीं है, जी अनिश्चय का बोध हो, अनिश्चयता का, ठीक है। रोशन जी क्लियर करिए। सर इसे हम लोग संदेहवाचक सर्वनाम के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें संदेह हो, शक हो। दरवाजे पे कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ लेकिन अज्ञात है, वो जानते ही नहीं क्या है। दरवाजे पे कौन खड़ा है ये मुझे नहीं पता है, इसको हम लोग संदेहवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, जैसे हमने उसमें निश्चित बोध किया, यह पुस्तक, वह गेंद, इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या है कि एग्जैक्टली जो क्या थी वो चीज है वो हमें बोध नहीं होगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। विकास सैनी भी जी आ गए हैं। विकास जी आवाज आ रही है ना? कभी कभी कुछ शब्द समूह अनिश्चय सर्वनाम, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, ये सब क्या है, अनिश्चय। नेक्स्ट है हमारा चौथा जो है, हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। बताइए संबंधवाचक क्या होता है रोशन जी? संबंधवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम इस को बीच कहते में हैं अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो या डाउट अगर बीच में आता है तो आप बोल दिया करिए, ठीक है। चलिए हाँ कंटिन्यू करिए। संबंधवाचक सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रिश्ते संबंध को बताता है। जैसे जो सोएगा सो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी उसकी रिलेशन है, जो सोएगा वो खोएगा, यहाँ जो सो से रिलेशन है, तो इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी मेनली क्या है कि इसमें सर्वनाम और संज्ञा के बीच में एक रिलेशन दिखाएगा ये जो सर्वनाम शब्द है। जैसे जो सो, इन्होंने कहा कि जो सोएगा वो खोएगा, ठीक है, तो जो और सो जो यहाँ पे हो गया ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सॉरी जिसकी भैंस, यही होगा ना, हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सही है, ठीक है। यानी जो सो, जिसकी उसकी, है ना, ये हो गया संबंधवाचक। नाम से क्लियर होगा कि एक संबंध स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, ये तो कंफर्म ही सबको होगा। राहुल जी आप बताएंगे, बता सकते हैं? हाँ सर, ऐसा सर्वनाम जिसके शब्द से प्रश्न होने का बोध हो, मतलब उस शब्द से, जैसे कि कौन, क्या, पूरा सेंटेंस बताइए। जैसे किसी से क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है, इस तरह से। जैसे इसमें क्या हो गया तो क्या को प्रश्नवाचक बोलेंगे, उसमें कहाँ को प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। विक्रम जी इसमें कुछ और ऐड करेंगे या ठीक है? एक दो एग्जांपल दे दीजिए। आपके खाने में तो सर इसमें आ जाएगा कि आप खाने में क्या लोगे। रोशन जी इसमें कुछ और ऐड करिए। आपके घर में कौन आया है। यस सर। आप चाय नहीं सर, इसमें ये होगा जो सर ये लोग एग्जांपल्स दिए वही सही है। जैसे डेफिनेशन एक बार फिर से बता लीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों जाते हो। ओके, यानी वैसा सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है। ओके, जैसे ऐसा ये कौन आया है, आपका नाम क्या है ना, इस तरीके से जो भी हो। फिर आता है लास्ट छठवां, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बताइए विक्रम जी।
वैसे सर्वनाम जो खुद के बारे में बोध कराता हो, जैसे मैं खुद से चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगा, मैं सुबह ही पढ़ लूंगा, ये सब ऐसे सारे शब्द सर जो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। रोशन जी बताइए। निजवाचक सर्वनाम जो अपनी निजता के बारे में व्यक्त करे, जैसे मैं यानी कि अपना बोलने काम वाला स्वयं अपने खुद बारे में अगर कुछ कह रहा है, जी, ठीक है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा है वो होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे इसमें कौन सा जी। पुरुष, कोई भी पुरुष जो होगा, तीनों पुरुष में से जो सर्वनाम तीनों पुरुष प्रथम द्वितीय या तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए, निजवाचक, जैसे मैं आप कर लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप, तुम अपने आप खा लेना, है ना, तुम अपने आप खा लेना, ये कौन सा पुरुष हो गया? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम सामने वाले को कह रहे हैं, वह अपने आप खा लेगा। अन्य पुरुष। मैं अपने आप, मैं खुद से खा लूंगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। अपने बारे में उत्तम, सबसे ऊपर अपने आप को रखता है कोई, ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, देखिए किसी संज्ञा या सर्वनाम से अवधारण निश्चय के लिए, जैसे मैं आप ही वहीं से आया हूँ, चलो ठीक है, ये ठीक है। पुरुष और निजवाचक में अंतर क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, जैसे आप हो गया इसमें मध्यम पुरुष, तुम या आप बोलते हैं मध्यम सामने वाले को। और निजवाचक सर्वनाम जैसे मैं आप ही चली जाऊंगी, मतलब मैं खुद से चली जाऊंगी, तो यहाँ आप जो है ये यहाँ पे हो गया निजवाचक। लेकिन वहां क्या था? आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, तो आप पूछा जा रहा है। हाँ, तो ये हो गया पुरुषवाचक। आप यहाँ मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक हो जाएगा। और आप प्रश्नवाचक भी और हुआ है। मैं आप ही चली जाऊंगी, तो मैं यहाँ सर्वनाम हो गया, आप यहाँ पे क्या हो गया? आप हो गया निजवाचक। ठीक है, आप ही चली जाऊंगी, अपने बारे में जो शब्द प्रयोग कर रहा है। क्लियर है? यस सर। चलिए 3 मिनट में ऐसे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। सर्वनाम हमारा एक बार क्लियर कर लें। पुरुषवाचक में हो गया उत्तम पुरुष, मैं, हम लोग, मध्यम पुरुष तू, तुम लोग, अन्य पुरुष वह, ये, वे लोग, ठीक है। निश्चयवाचक में निकटवर्ती के लिए यह, ये यूज करते हैं। दूर का है तो वह, वे यूज करते हैं। अनिश्चयवाचक में प्राणी बोधक अगर है, कोई लिविंग थिंग है तो कोई का यूज करेंगे, वस्तु है तो कुछ का यूज करेंगे, कुछ गिर गया, प्राणी है तो कोई आ गया, इस तरीके से। संबंधवाचक में जो, सो, जिसकी, उसकी, ये मैंने बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हो गया। फिर आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में है तो कौन, और वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए क्या, वस्तु अगर लिविंग थिंग है तो कौन, और निजवाचक के लिए आप, अपने आप, स्वतः, खुद, ये सब है। ठीक है जी। ये हो गया हमारा सर्वनाम खत्म आज का। थोड़ा सा मीटिंग लेट से ज्वाइन हुआ आज, है ना, इसलिए टाइम थोड़ा सा वो 2 मिनट में भी ऑफ हो जाएगा, इससे पहले कि हम लोग खुद ही वो समाप्त कर लें। तो सर्वनाम में किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कल के लिए टॉपिक है आप लोगों का संज्ञा सर्वनाम विशेषण। कल का टॉपिक विशेषण है, पढ़ के रखना है। 10 बजे मीटिंग होगी। जो लोग नए हैं यूट्यूब पे भी देखेंगे, चैनल का ग्रुप क्या कहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन कर लेंगे। अपने साथियों को आज फिर से ग्रुप में रोशन जी बता दीजिएगा कल का टॉपिक क्या है, विशेषण है। और कल ऐसे टॉपिक सेकंड नंबर लिखना है, सेकंड नंबर जो भी होगा जी। और जो नए ज्वाइन करेंगे उनको आप लोग थोड़ा फॉरवर्ड कर देंगे कि पिछला टॉपिक क्या है। जो लोग नए चैनल में जुड़ेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप एक बार मैसेज करके कह दीजिएगा कि आज का टॉपिक क्या है, ठीक है, वो आपको कोई ना कोई भेज देगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सर जो नए हैं उनके लिए ऐसे 1 रहेगा ना? नए हैं उनके लिए ऐसे 1 रहेगा ना? उनके लिए आप वैसे 2 ही रखिए, वो खुद मेकअप करेंगे। 1 2 सबके लिए सेम एक बार इवैल्यूएट सर, इससे कोई इवैल्यूएट करके सर बता देते हैं सर, वहां पे जो नेगेटिव पॉइंट्स आपने भेजा है? जी सर मैंने भेजा है। आप भेज दीजिए, मैं देख लूंगा उसको, फुर्सत में आते ही देख लूंगा। ठीक है जी। आपका काम है लिखना, लिख के भेजना, वहां पे पड़ा हुआ है, किसी न किसी दिन जब भी फुर्सत होगा मैं देख के बता दूंगा क्या कैसे है। ठीक है और बाकी कोई क्या कहता है नहीं कहता है, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करनी है। सबका स्ट्रेटजी अपना अपना होता है। मैंने सब बताया कि जो चीज किसी और के लिए सूटेबल है जरूरी नहीं आपके लिए सूटेबल है। आप निरंतर पढ़ाई करिए। जैसे कल हम लोग ने संज्ञा पढ़ लिया, आज सर्वनाम पढ़ लिया, कल विशेषण पढ़ लेंगे। पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना मेरे भाई। लेकिन जो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, इतने लोग, ऑफर तो सबके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं, तो जो आ रहे हैं वो पा रहे हैं, जो आएगा वो
पाएगा। पाएगा। जो और वो जो आ गया ना? सोएगा वो खोएगा। ठीक है, संबंधवाचक। चलिए ठीक है, ये मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं। वो खुद से बेइज्जत करके जूम वाला निकाल दे हमें, इससे अच्छा हम स्वतः खुद से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ओके सर। बाकी ग्रुप में बातें होंगी। चलिए शुभ रात्रि थैंक यू सभी सर। को। ओके शुभ रात्रि। गुड नाइट।